बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा लेवल 2 का पहला लेसन है और पहला लेसन हमारा है जी नून साकिन और तनवीन के बारे में। अच्छा, नून साकिन और तनवीन के बारे में पहले हम कुछ जान लेंगे कि ये होते क्या हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इनके अहकामात स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नून साकिन क्या होता है। अच्छा, नून साकिन जो होता है वो इस्म, फेल और हर्फ तीनों में आता है और हम सब लोग इन तीनों टर्म से फेमिलियर हैं क्योंकि हमने उर्दू ग्रामर बुक्स में इनको पढ़ा हुआ है कि इस्म क्या होता है, फेल क्या होता है और हर्फ क्या होता है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम कुरान में भी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर है नून साकिन लिखा जाता है, यानी आपको लिखा हुआ कुरान में ये नजर आ रहा होगा। फिर थर्ड पॉइंट इसका ये है कि ये वक्फन और वसलन पढ़ा जाता है, यानी जब आप कुरान की कोई भी आयत पढ़ रहे होंगे और आपको नून साकिन लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर तो आप वक्फ कर रहे हैं तो भी वो पढ़ा जाएगा, और अगर आप वसल कर रहे हैं, वसल का मतलब होता है आगे मिला के पढ़ना, यानी आप रुक नहीं रहे वहां पर, आगे मिला के पढ़ते ही जा रहे हैं, तब भी आप नून साकिन को पढ़ेंगे, उसको ड्रॉप नहीं करेंगे। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट ये होता है, फोर्थ पॉइंट ये होता है कि ये कलमा के आखिर या दरमियान में आता है, यानी शुरू में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर शुरू में आएगा तो आपको तो कोई ना कोई हरकत देनी पड़ेगी इसको, और हमने कहा है कि ये तो नून साकिन है, इसलिए ये कलमे के शुरू में नहीं आ सकता। कहाँ पे आएगा? या तो लास्ट में आएगा या फिर उसके सेंटर में। तो ये होगी जी नून साकिन की पहचान। उसके बाद अभी हम कुरान में से वर्ड्स ढूंढ लेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं तनवीन। तनवीन क्या होती है? अच्छा, ये तनवीन जो है ना, ये सिर्फ इस्म में आती है, ठीक है। यानी किसी भी चीज का नाम होगा तो ये उसको जाहिर करती है कि ये इस्म है, यानी हम ग्रामेटिकली भी जब चीजों को देखते हैं ना तो इस्म की पहचान में ये आता है कि उसके ऊपर या तो तनवीन होती है या फिर अलिफ लाम ऐड होता है। वो खैर जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको उसकी डिटेल में फिर जाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि ये लिखा नहीं जाता, सिर्फ अलामत होती है, यानी जैसे आपको नून साकिन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ना, ये नजर नहीं आ रहा। तनवीन की तरफ आपको अलामत नजर आएगी, और अलामत क्या होती है? या तो ये दो जबर की फॉर्म में होते हैं जिसको हम कहते हैं फतहा तनवीन, या फिर दो जेर की फॉर्म में होगा तो कहेंगे कसरा तनवीन, या फिर ये दो पेश की फॉर्म में होगा तो फिर हम कहेंगे बम्मा तनवीन। तो क्या हो गया इसके? फतहा तनवीन, कसरा तनवीन, बम्मा तनवीन। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट पे कि ये सिर्फ वसलन पढ़ा जाता है, यानी जब हम इस पे वक्फ करेंगे ना तो ये नहीं पढ़ा जाएगा, तब हमें नून की आवाज नहीं आएगी, तब ये ड्रॉप हो जाएगा। क्यों ड्रॉप हो जाएगा, कैसे ड्रॉप हो जाएगा, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ये सिर्फ कलमा के आखिर में आता है, यानी हमने नून साकिन का क्या पढ़ा था अभी कि वो कलमा के सेंटर में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ कहाँ पे आएगा जी? आखिर में। ठीक है, तो चलें जरा हम कुरान पाक खोलते हैं और इसमें से पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर एक वर्ड है खैरुन। अब यहाँ पर दम्मा तनवीन आ गई, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें मिस्रन, यहाँ पर फतहा तनवीन आ गया। फिर उसके बाद बिन, अब यहाँ पर कसरा तनवीन आ गई, ठीक है। तो ये आपको तनवीन की पहचान हो गई। अब फलसफा ये है कि जब हम खैरुन पे वक्फ करेंगे ना तो हम पढ़ेंगे खैर, हम उसको साकिन कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। जब भी आप तनवीन के बारे में पढ़ेंगे ना तो जब बम्मा तनवीन पे हम वक्फ करते हैं तो हम कहेंगे या तो वो हज़फ हो गया, हम ये वर्ड कह सकते हैं, साकत हो गया, ड्रॉप हो गया, गिर गया, इनमें से कोई भी लेटर आपको कहीं से भी सुनने को मिले तो इट मीन कि इन शॉर्ट वर्ड्स वी कैन से कि वो गायब हो गया, वहां खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें बिन को तो यहाँ पर कसरा तनवीन है, जब यहाँ पर भी हम वक्फ करेंगे ना तो हम पढ़ेंगे बा को हम साकिन करेंगे, और ये जो आपकी तनवीन है ना कसरा तनवीन, ये ड्रॉप हो जाएगी, साकित हो जाएगी, हज़फ हो जाएगी। उसके बाद देखिए मिस रन, अब यहाँ पर आ गया जी फतहा तनवीन। जब फतहा तनवीन आ जाती है ना
तो उस पे हम जब वक्फ करते हैं तो फिर हम उसको मिस्र नहीं पढ़ सकते, हम इसको पढ़ेंगे मिस्र। हम इसको मद में चेंज कर देंगे और उस मद को हम 2 काउंट्स देंगे। अब वो मद कौन सी होगी, इंशाल्लाह जब आप मदूद का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उसका नाम भी बताया जाएगा और बाकी सारी डिटेल्स भी बताई जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि जब भी आप कसरा तनवीन या बम्मा तनवीन पे वक्फ करेंगी तो वो साकित हो जाएंगी, हज़फ हो जाएंगी। लेकिन अगर आप फतहा तनवीन पे वक्फ कर रहे हैं तो वहां पर हम उसको 2 काउंट्स देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सौलिहन है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे सौलिहा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए एक नून साकिन की एग्जांपल हमें नजर आ रही है, आइंदा। अब यहाँ पर आइन जे नून, नून साकिन नजर आ रहा है, दैट्स ओके, ये तो देखने से ही हमें पता चल रहा है नून साकिन है। लकुम, यहाँ पर भी नून साकिन है। मिनकुम, यहाँ पर भी नून साकिन है हमें नजर आ रहा। और तज़बहू, यहाँ पर भी नून साकिन आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें नून साकिन लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तनवीन में जो नून की साउंड आती है ना, वो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो हमने जस्ट साउंड क्रिएट करनी है, हमें ये नजर नहीं आएगी। क्लियर दैट? चलें जी, ये तो हमारा डन हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इसके अहकामात की तरफ। अच्छा, नून साकिन और तनवीन के 4 अहकामात हैं। सबसे पहले उसमें है जी इज़हार, फिर है इदगाम, फिर है इक़लाब, फिर है इख्फा। इज़हार में ऑब्वियसली हम किसी ना किसी चीज को जाहिर कर रहे होंगे, लेट्स सी किसको करते हैं। इदगाम में हम कुछ ना कुछ मर्जिंग कर रहे होंगे, है ना, लेटर्स को मर्ज कर रहे होंगे, आपस में मिला रहे होंगे। और इक़लाब में हम चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है तब्दील करना। जैसे हमारा दिल है ना, काफ लाम बा से निकला है, वो भी तो इक़लाब भी कहीं से निकला है। तो जैसे हमारा दिल बदलता रहता है, वैसे ही यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ बदलेंगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं इख्फा पे। तो ये ख्वाफा या से निकला है, इसका मतलब होता है जी पाना। तो अब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपाएंगे। तो ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये सिर्फ नून साकिन और तनवीन से रिलेटेड होंगे। यानी कहीं पे आपको उसको जाहिर करना पड़ेगा, कहीं पे मर्ज करना पड़ेगा, कहीं पे आपको चेंज करना पड़ेगा और कहीं आपको उसे छुपाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं जी इसको डिटेल में, इजहार को। आज हम एक टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, इजहार। सबसे पहले इजहार का लफ्ज़ी मायने क्या होता है? किसी चीज को जाहिर करना या फिर वाज़िया करना। इट्स वेरी सिंपल। अब किसको जाहिर करना है? लेट्स सी, नून साकिन या तनवीन को इसके मखरिज से ज्यादा गुन्ना किए बगैर अदा करना इजहार कहलाता है। क्या मतलब है इस बात का? यानी देखें, नून साकिन या तनवीन जो भी हमने ऊपर एग्जांपल्स में समझा, किसी को भी एक एग्जांपल को अपने माइंड में ले आए, उसको उसके मखरिज से अदा करना है। अच्छा, नून साकिन, नून का मखरिज क्या पढ़ा था हमने? नून का मखरिज हमने ये पढ़ा था ना कि आपने तरफुल लिसान सनाया उलिया के मसूड़ों पे लगानी है। ठीक है। तो यानी उसको उसके मखरिज से अदा करना है। कैसे? ज्यादा गुन्ना किए बगैर। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ ना एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है, जब भी हम इजहार का कायदा पढ़ते हैं ना, तो मोस्टली बुक्स में लिखा होता है कि उसके मखरिज से गुन्ना किए बगैर। हालांकि गुन्ना किए बगैर तो नून अदा ही नहीं हो सकता, ये तो उसकी सिफाते लाजमा में से है। गुन्ना क्या होता है? गुनगुनाहट होती है ना, जो आप नाक में एक वाइब्रेशन से फील करते हैं जब भी आप नून को अदा करते हैं। नून जब भी आप पढ़ेंगे ना, गुन्ना तो होगा ही होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उसकी मिकदार कम या ज्यादा हो सकती है, बट वी कांट से कि गुन्ना किए बगैर। ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने क्लियर करना है, ज्यादा गुन्ना किए बगैर, यानी गुन्ना होगा बट उसकी मिकदार जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी। और फिर हमें क्या करना है? उसको जाहिर कर देना, यानी पढ़ेंगे इतना गुन्ना होना चाहिए कि हमें समझ आ जाए कि हमने नून पढ़ा है, नून जाहिर हो जाएगा फिर। अच्छा, अब करना कब है? क्योंकि आपने अक्सर कुर्रा हजरात को देखा होगा ना, जब वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो आपने देखा वो कहीं तो बहुत लंबा गुन्ना कर जाते हैं और कहीं पे छोटा सा। तो ये पॉइंट फिर उठता है कि कैसे पता चलेगा हमें कि कहाँ पे लंबा करना है, कहाँ पे छोटा। तो चलें, आज हम सबसे पहले देखते हैं पहले टॉपिक को, कि जहाँ पे हमने नून को सिर्फ जाहिर करना है, लंबा गुन्ना नहीं करना। कौन कौन से लेटर्स हैं? ये आगे जी, हरूफ हल्की कहते हैं इनको। हमजा, हा, आइन,
हा, गॉइन, खो। अच्छा ये याद होगा आपको, हमने मखारिज तो सारी पढ़ लिए हैं। तो ये जो हमजा हा था ये कहाँ से निकलता है? अक्सर हल्क से। और आइन हा वस्ते हल्क से। और गॉइन खो अदना हल्क से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम क्या कहेंगे? अल हरूफुल हल्किया। ठीक है, अब ये 6 हरूफ हैं। अब इनका फलसफा ये है कि अगर नून साकिन या तनवीन के फौरन बाद इन 6 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर आ जाएगा ना, तो वहां पे आपने क्या करना है? नून को जाहिर करके पढ़ना है और गुन्ना छोटा करना है, बहुत लंबा नहीं करना आपने। ठीक हो गया? तो ये बहुत आसान सा एक टॉपिक है और इसकी मजीद समझ आएगी जब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। अच्छा, इसके लिए ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें कि जो इजहार का कायदा होता है ना, ये 2 अल्फाज के दरमियान में भी होता है और एक लफ्ज के अंदर। क्या मतलब इस चीज का? चलें देखते हैं। यहाँ देखें, 2 अल्फाज में हम इसकी मिसालें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, कुफुवन अहद। क्या है ये? कुफुवन। अब वाव पे क्या आ गया? फतहा तनवीन, और आगे क्या आ गया जी? हमजा। हमजा जबर आ, इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो क्या हो गया जी? हमजा तो हरूफ हल्की में से है, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर कुफुवन अहद ये हम नहीं पढ़ सकते। ये पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। हमने क्या पढ़ना है? कुफुवन अहद, यानी हमने उतना ही वहां पे स्टे किया कि हमें पता चले कि बस हमने नून को जाहिर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखें जी, शैइन खलक़ह। अब शैइन है, कसरा तनवीन आगे और आगे खौ है। खौ कहाँ से इतना होता है? अदना हल्क से। सो यहाँ पर कौन सा रूल हो जाएगा जी? इजहार का। तो हम यहाँ पर शैइन खलक़ह नहीं पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे? शैइन खलक़ह। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सलामुन किया, मुन। अब यहाँ पर क्या आ गया? दम्मा तन्वीन और आगे क्या है? हा। तो ये देखें, सलामुन एक अलग वर्ड है या एक अलग वर्ड है। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी हैं उनमें यही है कि 2 अल्फाज आ रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में हमने रिलेशन देखना है कि क्या कौन सा रूल हो रहा है वहां पे। तो सलामुन हिया, यहाँ पर भी हम इजहार कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, मिन हसनतिन। अच्छा, ऊपर 3 एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़ी है ना, वो किसकी थी? तनवीन की। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब नून साकिन डायरेक्ट हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मिन नून साकिन, आगे क्या है? हा। तो क्या करेंगे? इजहार कर देंगे, मिन हसनतिन। उसके बाद आप नेक्स्ट पे देखें, मीम जे नून, मिन नून साकिन और आगे क्या आ रहा है? आइन, जो कि वस्ते हल्क से अदा होता है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? मिन अलकिन। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है इसकी, मलाइकतुन। आप क्या आ गया? दम्मा तनवीन। फिर क्या आ रहा है? गॉइन। यस, गॉइन कहाँ से अदा होता है? अदना हल्क से। तो हम यहाँ पर इजहार कर देंगे। अच्छा चलिए आपको थोड़ा सा मैं फर्क वाज़ा करवाती हूँ। देखें यहाँ पर क्या था? दम्मा तनवीन के बाद गॉइन आ रहा है ना, सो हमने इजहार कर दिया, लंबा गुन्ना नहीं किया। हम कैसे पढ़ेंगे? मलाइकतुन गिलाज़ुन। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट रिलेशन को देखें जरा, गिलाज़ुन, उसके बाद शीन आ रहा है। अब ये तो हरूफ हल्की में से नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई और रूल हो रहा होगा, वो हम आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इतना तो आपको फाइनल हो गया ना कि यहाँ पर इजहार नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई भी और रूल होगा। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब हम देखते हैं कि एक लफ्ज में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। यानी वो 2 अल्फाज के दरमियान देखा था, अब हम देखते हैं एक लफ्ज में। देखें, वल्मुनखनिकतु। अब यहाँ पर नून साकिन है, आफ्टर दैट क्या है? खो, अदना हल्क। तो हम करेंगे मुन, नहीं पढ़ सकते हैं, हम इसको करेंगे मुन। ओके, फिर नीचे देखें, यनहौना। नून साकिन है, आगे हा है, हम इसको यनहौना नहीं पढ़ सकते हैं, हम इसको पढ़ेंगे वयनहौना। उसके बाद आगे देखें, वनहरो, हा है और पीछे क्या है? नून साकिन। ठीक है, तो यहाँ भी हम कर देंगे इजहार, हम इसको वहर नहीं पढ़ सकते।
लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जी, वयनअउना। अब यहाँ पर नून साकिन है, आफ्टर दैट हमारे पास हमजा है। हमजा कहाँ से निकलता है जी, अक्सर हल्क से, तो हम कहेंगे हमने यहाँ पर क्या कर दिया जी, इजहार कर दिया। हम इसको वयनअउना नहीं पढ़ सकते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, वयनअउना। चलें जी, ये एग्जाम्पल से आई होप सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि आपने इस रूल को अगर पक्का करना है ना, तो प्लीज मार्किंग आपने जरूर करनी है। कोई भी पारे से आप स्टार्ट कर लें और इसी तरह से एक पेज लें, जैसे मैंने ये आपके सामने मार्क किया हुआ है, तो आपने वैसे मार्किंग करनी है ताकि आपको रूल बहुत अच्छे से याद हो जाए। अगर एटलीस्ट आप 15-20 पेजेस की मार्किंग कर लेंगे ना, तो ये रूल आपको हिफ्स हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब हम रूल कोई भी समझते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है यस हमें तो आ गया, दैट्स वेरी गुड। लेकिन जब हम एप्लीकेशन पे आते हैं ना, तो वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको इस तरह से कुरान पाक से ढूंढते नहीं है। सो हमारा जो बेसिक क्या कहते हैं मकसद है ना, वो यही है कि हम कुरान को पढ़ना सीख रहे हैं ना, तो हमने कुरान में से मिसालें ढूंढनी है, रूल को समझना है, अप्लाई करना है, और फिर ही हमारा मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। चलें जी, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फ़अम्मा के बाद है मन ऊतिया। अब ये मन है, नून साकिन आ गया, तो आगे था हमजा, दैट्स व्हाई मैंने इसको सर्कल कर दिया कि यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, इजहार का। और यहाँ पे गुन्ना हम लंबा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे। मन ऊतिया, उसके बाद आगे देखें सईरन, और उसके बाद इन्नहु। अच्छा, मैंने इसको मार्क इसलिए किया है कि हो सकता है हम इसको सईरा यानी वक्फ करके ना पढ़ रहे हों। हम इसको जब एक ही स्ट्रेच में यानी दोनों आयात को भी हम पढ़ सकते हैं ना, तो जब हम पढ़ रहे होंगे तो फिर हम सईरन, ये फतहा तनवीन हो गया, आगे हमजा आ गया, तो हम इसको इजहार कर देंगे। हम इसको सईरन इन्नहु नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ेंगे, सईरन इन्नहु। ओके, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बिअज़ाबिन अलीम। यहाँ पर भी कसरा तनवीन थी बा पे, और फिर हमने आगे देखा हमजा को, तो हमने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, इजहार, क्योंकि हमजा तो हरूफे हल्की में से है। फिर एग्जाम्पल एक और है, अजरुन। रुन क्या हो गया जी, दम्मा तनवीन, आगे क्या आ रहा है, गाइन। तो हमने देखा कि गाइन तो इतना हल्क से अदा होता है, तो हमने इसको कहा अजरुन गैरू। हम इसको अजरुन गैरू नहीं पढ़ सकते। इसके बाद जी एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, मिन हुम। अब यहाँ पे नून साकिन है, आफ्टर दैट हमारे पास हा है। हा कहाँ से निकलता है जी, हा निकलता है हमारा अक्सर हल्क से। अच्छा, आपको ना मखारिज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, फिर ये आप फौरन उसको क्विकली आप उसको गैस कर सकेंगे, अच्छा तो ये वाला रूल हो रहा है, क्योंकि आपको लेटर्स के मखारिज पता होंगे। तो मखारिज को भी रिवाइज करते रहिए और इन रूल्स को भी। अब ये मिन हम इसकी लास्ट एग्जांपल थी। इसी तरह से आपने पेज की रोजाना एक पेज की मार्किंग जरूर करनी है, ताकि आपको ये जो रूल्स हैं अच्छी तरह से हिफ्स हो जाए और हमारा मकसद पूरा हो जाए इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, मेरा तो काम हो गया डन। अब अगर आप सबके कोई क्वेश्चंस हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चंस करें ताकि हम इस पॉइंट इस टॉपिक को मजीद क्लियर कर सकें। मेरी तरफ से डन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ।